हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम रासायनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम, कृत्रिम रेशा किसे कहा जाता है? नायलॉन को। किसे कहा जाता है? नायलॉन को। किस पदार्थ से बने कपड़े में जीवांत रंग एवं चमक होता है? रेशम में। किस में होता है? रेशम में। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? किस भाग से? तने से। रेशम की प्राप्ति के किस भाग से किया जाता? फूल से। किससे? रेशम की प्राप्ति किस भाग से किया जाता? फूल से। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर, यन, धाग, कपड़ा। किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता? किस में खो देता? शीतल पेय पदार्थ में। शीतल पेय में। शर्करा जल में होता है पूर्णतः घुलनशील। शर्करा जो जल में पूर्णतः घुलनशील होती है। सेफ्टी पिन बना होता है स्टील एवं प्लास्टिक का। क्या होता है? स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता। किससे अलग किया जाता? हस्तचयन विधि द्वारा। किससे? हस्तचयन विधि द्वारा। सूखे पौधे की डांडियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। क्या? थ्रेसिंग कहलाती है। हवा की सहायता से भूसी को अनाज से किस विधि द्वारा अलग किया जाता? किस विधि द्वारा किया जाता? निष्पन्न विधि द्वारा। निष्पन्न विधि द्वारा। निष्पन्न विधि द्वारा। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ किस विधि से अलग किया जाता? किस विधि से अलग किया जाता? निस्तारण विधि द्वारा। किससे? निस्तारण विधि द्वारा। द्रव को छानने की क्रिया कहलाती है। द्रव को छानने की क्रिया कहलाती है निस्पंदन। लस्सी में वसा की मात्रा को किस विधि द्वारा कम किया जाता? किस विधि द्वारा? मंथन विधि द्वारा। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? निस्तारण एवं निस्पंदन विधि द्वारा। पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है बाष्पीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बन जाते हैं? वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन के द्वारा। बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है। किसका बनना उदाहरण है? बताइए। क्यों? बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन उदाहरण। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 2 गिलास की। कितनी की? 2 गिलास की। बादल उदाहरण है हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद का। पर्वतारोही अपने हाथ में ऑक्सीजन इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या? ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होती है, इसलिए वह ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आते हैं? मिट्टी के उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण। रेशा प्राप्त होता है कोकून से। कोकून से। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पटुकुनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस आदि। कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक हैं मिथाइल, ओरेंजक, फेनोल्फथलीन आदि। संकेत अम्ल क्षार। लिटमस पेपर अम्ल में लाल होता है, क्षार में नीला होता है। मिथाइल ओरेंजक
अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है। फेनोफेथेलिन रंगीन होता है अम्ल में, क्षार में गुलाबी होता है। हल्दी पीली और नीली और लाल। गुड़हल का फूल अम्ल में गुलाबी होती है और क्षार में हरी होती है। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ अम्ल। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है काई से, काई से। गैल्वेनाइजेशन से बचाया जाता है लोहे को, किसे बचाया जाता है? लोहे को। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय एवं उत्क्रमणीयता। अवस्था ठोस द्रव गैस में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण? किसका उदाहरण? भौतिक का। लवण युक्त जल जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता? बढ़ जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगेगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है क्रमांक दिन और रात का। पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन पीने लायक जल कितना है? 0.006% पीने लायक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक पड़ती है? 50 लीटर। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है। रेत, महीन बजरी, मध्य बजरी। रेयान का स्रोत है काष्ठ लुगदी। पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिएस्टर और कपास। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के काम आता, क्या था? पेट। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? मृत जीव के। किसके अवशेष से? मृत जीव के। कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है? केवल वनस्पति से, केवल वनस्पति से। कोलतार में नेपथिलीन की गोलियां बनाई जाती हैं किसी भगाने के लिए? मौत कीट। कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव है कोयला का। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान है समुद्र। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह कहलाता है ज्वलन ताप। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। प्रतिग्रामी ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ऊष्मीयमान। नोट: ऊष्मीयमान गैस, द्रव, ठोस। ज्वल्यमान गैस, द्रव, ठोस। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर उत्पन्न करता है MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। सबसे स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन। उपयोग में आने वाला सबसे स्वच्छ ईंधन है CNG। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना कहलाता है मरुस्थलीय। क्या कहलाता है? मरुस्थलीय। जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों का संरक्षण कहलाता है जैव मंडल। वह परिक्रम जिसमें सही प्रकार से शुद्ध जल मिलता है क्या कहलाता? आसबन। आसबन क्या कहलाता? आसबन कहलाता है। वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से बढ़ता है। घड़े का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, क्योंकि यह प्रक्रिया है रुद्धोष्मी की। क्या प्रक्रिया है? रुद्धोष्मी की। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो लाते हैं ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर लाया जा सकता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से खोज हुआ है परमाणु की नाभिकीय। किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया है? रदरफोर्ड ने। एथिलीन, एथेनॉइड, CH3, COO, C2H5 के एक नमूने से 2 ऑक्सीजन होते हैं। दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक। एक संयोजकता वाला तत्व होता है, धातु या अधातु। परमाणु मॉडल का क्रम है J.J. थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, निल्सबोर। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरणों से होता तथा यह समताप मंडल है तो इसमें छिद्र का अर्थ है O3 यानी ओजोन परत का पतला होना।
कार्बन का सही क्रम है। वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, मृदाओं में अकार्बनिक कार्बन। बर्फ एवं वायु प्रकृति में होते हैं समांगी। नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वृद्धि को रोकता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्टील क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात होते हैं 2:1। क्या होते हैं? 2:1। पारा के स्थान पर गिलेस्टील का, कोलतार के स्थान पर बेटुमेन का, लेड नाइट्रोजन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? लेड एसीटेट का। किसका? लेड एसीटेट का। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम और नाइट्रोजन का। जब परख नली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है, ताप बढ़ता है। अम्ल लवण बनता है और ताप बढ़ता है। NaCl नाइट्रोजन क्लोराइड का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के रूप में। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है? टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। मानव लार एवं मुख्य अम्लीय एवं इनामेल तथा टूथपेस्ट होता है क्षारीय। अम्ल को गर्म करने पर अम्लता बढ़ती है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लता बढ़ती है। सोना घुलता है एक्वा रेजिया में। हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन होता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव ऋणात्मक। क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया नाइट्रोजन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन H2O जल NaOH प्लस Cl2। आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता? Fe3O4। कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा यह कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपकते हैं? H2 हाइड। धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर रबड़ एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु Mn एवं Mg को छोड़कर क्रिया करके H2 नहीं देगा? HNO3। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो HCl आयनिक यौगिक नहीं है। Au, Ag तथा Pt प्रकृति में पाया जाता है मुक्त अवस्था में। कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी सतह को खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है? CuCO3। कौन सा धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? Na तथा Ca। मिश्र धातु है समांगी मिश्रण। उभयधर्मी ऑक्साइड बनता AlZnPbSn। निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक में उपस्थित में वनस्पति तेल से घी बनाना उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनता है सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन। एल्काइन समझाते श्रेणी का प्रथम सदस्य है इथाइन। अष्टक नियम इंग्लैंड ने 1863 ईस्वी में दिया, जिसमें सारणी 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त होता है। यह नियम कहाँ तक लागू है? Ca तक, कैडमियम तक। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में दिया गया, जबकि जर्मनी पत्रिका में 1871 में छपी। यह तत्व की संख्या 63। कितने? 63। तो ये थी आज की कुछ रासायनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।